टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आशा है आप आरओ, एआरओ, एपीएस और यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे होंगे, अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे। आज इतिहास की श्रृंखला के हम उन 10 प्रश्नों को हल करेंगे जहां से प्रश्न पूछे जाने की इस साल प्रबल संभावना है। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा और इन पॉइंट को अपने नोट्स में जरूर लिखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अच्छा लगे तो कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए पहले ही हम प्रश्न पे देख लेते हैं क्या है। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? विष्णु पुराण यानी मौर्य वंश, मत्स्य पुराण, सातवाहन वंश, वायु पुराण, गुप्त वंश और अग्नि पुराण। तो देखो प्रिय छात्रों, ये आपका करेक्ट है कि विष्णु पुराण में मौर्य वंश की हमें जानकारी मिलती है। मत्स्य पुराण जो कि सबसे प्राचीनतम पुराण है और इसमें सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है और पुराणों में सातवाहन वंश को आंध्रवृत्त कहा गया है। तो अब इससे समझ लो इनकी तो जानकारी होगी, ठीक है। साथ ही वायु पुराण में गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। हाँ, अग्नि पुराण में शुंग वंश की जानकारी प्राप्त नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। तो हमारा जो ऑप्शन है वो ठीक हो गया। अब यहां से और क्या प्रश्न पूछ सकते हैं तो हम देख लेते हैं। हमारे जो पुराणों की संख्या क्या है? 18 है और वेद व्यास, उग्रश्रवा और लोमहर्ष ऋषि, ठीक है, ये पुराणों के संकलनकर्ता माने गए हैं। सबसे पहले आप उग्रश्रवा लगाएंगे। अगर ऑप्शन में है तो तीनों ऑप्शन में दे रखे हैं तो उग्रश्रवा आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर लोमहर्ष तो लोमहर्ष लगाएंगे। अगर ये दोनों नहीं है तब ये आप वेद व्यास को लगाएंगे, ठीक है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। मत्स्य पुराण जो है सबसे क्या है? प्राचीनतम पुराण है। अब देखो वायु पुराण की हम बात कर ले तो वायु पुराण में हमें संगीत की भी जानकारी मिल जाती है। प्रश्न पूछ ले कि किस पुराण में हमें संगीत की जानकारी मिलती है तो आपका आंसर हो जाएगा वायु पुराण में। बात करें शुंग वंश की तो भैया यहां से कई बार प्रश्न पूछा गया है। शुंग वंश का संस्थापक था वो पुष्यमित्र शुंग था। कौन सा था? पुष्यमित्र शुंग था, जिसने अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या करके अपने शुंग वंश की स्थापना की थी, ठीक है। अब इसकी जानकारी हमें कहां मिलती है? तो पुष्यमित्र शुंग की हमें जानकारी धनदेव के अयोध्या अभिलेख में मिलती है। धनदेव के अयोध्या अभिलेख में हमें ये जानकारी मिलती है, यानी इसके बारे में जानकारी मिलती है। क्या मिलती है जानकारी? एक और कि पतंजलि इसके पुरोहित थे और उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। यानी जो अश्वमेध यज्ञ है वो पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था, उसके पुरोहित पतंजलि थे और इस बात की जानकारी हमें धनदेव के अयोध्या अभिलेख में मिलती है। मैं आपको एक बार बता दूं हमारे सारे वीडियो को आप देख लीजिएगा, चाहे हमारे कोई से भी अध्यापक पढ़ा रहे हो, कोई से भी टीचर पढ़ा रहे हैं, हमने यूपी, पीसीएस और यूपीएससी की तर्ज पर ही आपके ये प्रश्नों को डिजाइन किया हुआ है। और नोट्स अगर आपके पास नहीं है तो अब 90 दिन का समय है। नोट्स बनाने में आप टाइम यानी समय जाया मत कीजिएगा। हमारे संस्थान के नोट्स आप ले लीजिएगा, उसमें सारे किताबों का एक तरह से मैंने निचोड़ करके रख दिया हुआ है। साथ ही पुराने जो पेपर है वहां से जो प्रश्न आए हैं उनका भी उसमें संकलन है। बस कुछ नहीं है, ये आपके 850 से लेकर के 900 पेजों का नोट्स है। इसे घोट पीट जाइएगा, 90 ही दिन आपके बचे हैं और उसके बाद में टेस्ट सीरीज लगा दीजिएगा, बड़े आराम से आपका एग्जाम निकल जाएगा। कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे रखी है। नोट्स कैसे प्राप्त किया जाए उसमें आपका मोबाइल एप्लीकेशन की लिंक दे रखी है, वहां से जाकर के आप परचेज कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकालवा लीजिएगा, ठीक है। अब देखो पुराण की बात कर लेते हैं। तो देखिए पुराण की बात चल रही थी तो पुराण से और क्या प्रश्न पूछे गए हैं बच्चों? तो देखिए पुराण का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम अगर पूछ लिया जाए छात्राओं तो समझ लीजिए इसका नाम आपका अलबरूनी है। ये अलबरूनी महमूद गजनबी के साथ में भारत में आया था और पुराणों का अध्ययन करने वाला ये पहला मुस्लिम था।
ठीक है, कौन था पहला मुस्लिम, पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम था जिसने चंडालों की, अंतज की, यहाँ के त्योहारों की, यहाँ की संस्कृति की, यहाँ के कल्चर की, यहाँ के ऋतुओं की, यहाँ के ज्योतिष की, यहाँ के धर्मों की जानकारी अपनी पुस्तक किताब उल हिंद में दी है। किताब उल हिंद में दी है। इस किताब उल हिंद को तहकीके हिंद भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम तहकीके हिंद है। ये स्रोत में भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। पूछ ले, चंडालों का उल्लेख करने वाला कौन सा मुस्लिम शासक, कौन सा मुस्लिम लेखक है, तो उसका नाम छात्रों क्या हो जाएगा, अल-बर्नी हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम 2 की तरफ चलते हैं। अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आपके भविष्य का द्वार है। ये बहुत दस्तक दे रहा है आपकी लाइफ में, आपके मोबाइल में, जो आपको सचिवालय में अधिकारी बना सकता है, पीसीएस अधिकारी बना सकता है। वेदांगों से संबंधित कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? मुख या व्याकरण, कान, निरुक्त, पैर, कल्प और नेत्र ज्योतिष है। तो देखो, वेदांगों की संख्या कितनी है? वेदांगों की संख्या 6 है, और उसमें जो मुख है वो व्याकरण को कहा गया है, कान निरुक्त को कहा गया है, पैर कल्प को नहीं कहा गया है, पैर छंद को कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका सही है। और नेत्र क्या है? आपके ज्योतिष हैं। वेदांगों की संख्या 6 है। वेदांगों की संख्या कौन कौन सी है? व्याकरण है, निरुक्त है, कल्प है, ज्योतिष है, छंद है और आपका शिक्षा है। और ध्यान रखना, शिक्षा की तुलना नासिका से की गई है। किससे? नासिका से की गई है। छंद पैर माने गए हैं और कल्प जो है हाथ माने गया है। जो कल्प है इसे हाथ माना गया है। यह कूट मिलान करने के लिए प्रश्न आ सकता है। वेदांगों की हम बात कर लें तो वेदांगों की संख्या 6 है और इसकी जो जानकारी हमें मुंडकोपनिषद से मिलती है। किससे? मुंडकोपनिषद से मिलती है। मुंडकोपनिषद से हमें सत्यमेव जयते भी मिलता है। सत्यमेव जयते जो वाक्य है वो मिलता है, जो कि हमारे राज चिन्ह में लिखा हुआ है। यह पूछा जा सकता है। साथ ही हम बात करें व्याकरण की, तो व्याकरण में हम जो व्याकरण का जो प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है वो माना जाता है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी जो पुस्तक है, इसके जो लेखक हैं प्रिय छात्र छात्राओं, वो पाणिनि है। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं। कितने? 8 अध्याय हैं और एक अध्याय में 4 पाद का डिवीजन है, यानी एक अध्याय को 4 पादों में विभाजित किया गया है। इस तरह यहाँ पर पादों की जो संख्या हो जाती है वो 32 हो जाती है। ये जो अष्टाध्यायी है वो संस्कृत व्याकरण का क्या है? संस्कृत व्याकरण का प्रमाणक और मानक ग्रंथ है। इसी ग्रंथ में और अन्य 10 से अधिक व्याकरण कर्ताओं के नाम, व्याकरण मुनियों के नाम दिए हुए हैं। और इसमें सबसे प्राचीन जो व्याकरण है वो इंद्र का व्याकरण माना गया है। तो यह भी प्रश्न आपसे यहां से बच्चों पूछ सकता है। साथ ही मैं बात करूं, ज्योतिष है। ज्योतिष का प्राचीनतम ग्रंथ लगध मुनि का है। किसने? ज्योतिष को सबसे पुराना ग्रंथ जो लिखा है वो लगध मुनि ने लिखा है। यहां से ये प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। आशा है आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। ये सेशन अच्छा लगा हुआ है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। अगर कोई चीज अगर समझ में नहीं आई है, कोई प्रश्न आप कर सकते हैं। दावा नहीं है, पूर्णतः विश्वास है। 22 साल का अनुभव है। 9 नौकरियां छोड़ने के बाद में मुझे पूरा विश्वास है कि मैं आपको वहां तक ले जा सकता हूं जहां तक मैं स्वयं पहुंचा हूं, अर्थात लोक सेवा आयोग की परीक्षा बड़ी आसानी से आप क्वालिफाई कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 3 की बात कर लेते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मिताक्षरा, विज्ञानेश्वर, दायवाग, जिमुतवाहन, स्मृति चंद्रिका, देवल भट्ट, कौन सा कथन सत्य है? पहली बात है कि ये कृतियां हैं और ये राइटर है। तो मिताक्षरा 12वीं सदी में विज्ञानेश्वर ने लिखी थी, दायवाग, जिमुतवाहन ने लिखी थी
12वीं सदी में लिखी थी, और स्मृति चंद्र का भी देवन भट्ट की लिखी थी। ये तीनों कथन बच्चों सही है। सीधा सीधा डी ऑप्शन लगाइए कि इसमें तीनों कथन सही है। अब महत्वपूर्ण बात आ जाती है, मिताक्षरा यानी विज्ञानेश्वर क्या है? ये मिताक्षरा याज्ञवल्क्य, क्या याज्ञवल्क्य जो स्मृति है उसकी टीका है बच्चों। क्या है? टीका है। दाएं भाग में हमारे जो उत्तराधिकार के जो नियम हैं उनका उल्लेख मिलता है। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए कंठस्थ कर लीजिएगा किस ग्रंथ का कौन सा लेखक है। चलिए अगली बात कर लें, तो निम्न में से कौन मनुस्मृति का टीकाकार नहीं है? भारुचि, मेघातिथि, गोविंदराज और विज्ञानेश्वर। तो भारुचि, मेघातिथि, गोविंदराज ये तीनों हैं, ये मनुस्मृति के क्या है? टीकाकार हैं, टीकाकार हैं। ध्यान रखना, विज्ञानेश्वर नहीं है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। विज्ञानेश्वर जो है वो याज्ञवल्क्य स्मृति, किसके? याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार है। अब आपको यहां पर बहुत समझना पड़ेगा, मनुस्मृति विधि की पुस्तक है और ये संस्कृत में लिखी गई है, और डॉक्टर अंबेडकर ये कहते हैं कि मनुस्मृति का जो लेखक है वो सुमित भार्गव है। ध्यान रखना, और डॉक्टर जी अंबेडकर के अनुसार इसका जो लेखक है वो सुमित भार्गव है, और डॉक्टर अंबेडकर ने मनुस्मृति का दहन किया था, अर्थात जलाया था। ध्यान रखिएगा, मनुस्मृति विधि की पुस्तक है। इसमें शूद्र अध्यापकों का भी उल्लेख है, इसमें वर्ग विभाजन वर्ण व्यवस्था का भी उल्लेख किया गया है, और ये जाति के आधार पर नियमों का एक संग्रह माना जाता है। ठीक है, अब यहां पर आपको एक बात और समझनी पड़ेगी कि यहां इसके जो टीकाकार है वो कौन कौन और है मनुस्मृति के टीकाकार। तो बच्चों यहां पर भारुचि, मेघातिथि, गोविंदराज के साथ में एक और व्यक्ति मिल जाएगा, कुल्लुक भट्ट। ये चारों किसके? ये मनुस्मृति के टीकाकार है, ध्यान रखना। ठीक है, अब विज्ञानेश्वर की बात करें तो विज्ञानेश्वर किसके थे? ये याज्ञवल्क्य, किसके थे? याज्ञवल्क्य स्मृति के क्या है? ये याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार हैं। अब यहां पर आपको समझने की बात और है कि याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार और कौन कौन हैं। तो देखो यहां पर बच्चों याज्ञवल्क्य स्मृति के जो टीकाकार हैं ये अपराक भी हैं। क्या है? अपराक भी हैं, और साथ ही विश्वरूप भी इसके टीकाकार हैं। ये आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, लिख लीजिएगा। गारंटी है इस बात का, अगर यहां से कोई प्रश्न आएगा तो इस वीडियो से आपके पास जरूर आपके पास नॉलेज होगी, पॉइंट होगा, फैक्ट होगा। चलिए प्रश्न संख्या हम 4 के बाद चलते हैं हम 5 की तरफ। 5 आने से पहले हमारी थोड़ी एक जानकारी है, टेस्ट सीरीज हमारी स्टार्ट हो चुकी है, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। अगर कोई भी दिक्कत बात आती है, कहीं से आपको जानकारी नहीं मिलती है, तो 8604987816 पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं अगर टेस्ट सीरीज चाहिए, नोट्स चाहिए, तो उसके लिए आप अपना नंबर छोड़ दीजिए, ईमेल छोड़ दीजिए, बाकी हमारी टीम आपसे संपर्क कर लेगी। ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, उसकी लिंक कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। वहां पर एक अच्छे संकलन करते हुए एक अच्छे रूप से तैयार अशुद्धि रहित लगभग आपके नोट्स उपलब्ध हैं, वहां से आप बड़ी आसानी से पास हो सकते हैं। 411 वैकेंसी है और आप इसमें अब रिस्क नहीं ले सकते हैं। देखिए निम्न में से किस पुस्तक को भारत की प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक माना जाता है? राजतरंगिणी, ऋग्वेद, मुंडकोपनिषद और महाभारत। तो इसका जो राइट आंसर है वो है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी को भारत की पहली ऐतिहासिक पुस्तक मानी जाती है। इसके जो लेखक है वो कल्लर है और ये 12वीं सदी में लिखी गई है, और इसमें महाभारत से लेकर के 12वीं सदी तक का इतिहास हमें क्रमबद्ध रूप से मिलता है, इसीलिए इसे भारत की प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक माना जाता है। यह जो पुस्तक है 8 तरंगों में विभाजित है। धारणा इसका जो विभाजन है वो पूछा जा सकता है। पिछली बार पीसीएस में
आपको चरक संहिता का विभाजन पूछा गया था, जो कि मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ था, हमारी नोट्स में भी था, और उसका मेरे वीडियो भी आपको पढ़ा होगा, उसके फोटो भी इमेज भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। तो ये जो पॉइंट हम देते हैं एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। ऋग्वेद करें तो ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद देखिए, ऑप्शन तो आपका ये इस प्रश्न का ऑप्शन तो आपका ये जो है वो ठीक ही हो गया है। अब बात और की कर लेते हैं। जो ऋग्वेद है बच्चों, ये सबसे प्राचीनतम वेद है, सबसे प्राचीनतम आपका क्या है, ये प्राचीनतम वेद है। और ध्यान रखना, ऋग्वेद के जो ऋषि होते हैं यानी पुरोहित होते हैं, ऋषि या पुरोहित कुछ भी आ जाए उसे बोलते हैं होत्री। और ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ब्राह्मण ग्रंथ उन्हें कहते हैं जो इनकी व्याख्या के लिए लिखे गए हैं, गद्य में है। इनके ब्राह्मण ग्रंथ आपके ऐतरेय और कौशिक की दो आपके ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित हैं। ऋग्वेद में कितने? ऋग्वेद में 1028 बच्चों सूक्त हैं। क्या है? 1028 सूक्त हैं, 580 मंत्र हैं और आपके 10 मंडल हैं। ये सारी जानकारी आपको यहां से मिलती है। टाप देना है, छाप देना है दिमाग पर, नोट्स पर, और जब भी आपके प्रश्न पत्र आए तो सीधा सीधा राइट ऑप्शन पर ही आपका जो गोला है वो कैसा होना चाहिए? ब्लैक होना चाहिए। और गोले से बाहर आपकी कलम भी नहीं जानी चाहिए, क्योंकि फंसाने की गारंटी हमारी है, भरने की अच्छी तरह से गारंटी आपको लेनी पड़ेगी। ऋग्वेद की हम बात करें तो ऋग्वेद में जो टीका है वो सायण ने लिखी है। पूछ सकता है कि ऋग्वेद पर जो टीका है वो किसने लिखी है? वो बच्चों सायण ने लिखी है। ऋग्वेद में ही आपको पुरुष सूक्त में 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में क्या मिलता है? वहां मिलती है आपको वर्ण व्यवस्था, शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की उल्लेख मिलता है। 10वें ही में आपको नासदी सूक्त में एक ईश्वरवाद मिलता है, और 10वें ही मंडल में आपको नदी सूक्त मिलता है जिसमें नदियों का उल्लेख किया गया है। 7वां मंडल है, बहुत इंपॉर्टेंट मंडल है, और 7वें मंडल में आपको 10 राजाओं का युग 10 राजाओं का युद्ध मिलता है, जो कि प्रश्नी नदी के किनारे लड़ा गया था। ये सारे के सारे पॉइंट आपको बच्चों याद होने चाहिए, क्योंकि ऋग्वेद आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण वेद है, और इतिहास की दृष्टि से, एंशिएंट हिस्ट्री की दृष्टि से यहां से प्रश्न हमेशा बनते रहे हैं। साथ ही ऋग्वेद में और तथ्यों की हम बात कर लेते हैं तो इसका जो उपवेद है बच्चों, इसका उपवेद जो है वो आपका आयुर्वेद है। कौन सा है? आयुर्वेद इसका उपवेद है। ठीक है, यहां से प्रश्न बन सकता है। मुंडकोपनिषद के बारे में मैंने बता दिया था। मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है, जो हमारे राजकीय चिन्ह है, जो राष्ट्रीय चिन्ह है, उस पर लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। ठीक है, साथ ही महाभारत की बात करें, इसका पहले नाम जय संहिता था। क्या था? जय संहिता था, फिर इसका नाम भारत पड़ा, और आज इसे महाभारत कहते हैं। इसमें 1 लाख श्लोक हैं, संकलन करता इनके वेद व्यास है। सब टाप दो से आपको, ठीक है, जब तक टापोगे नहीं तब तक लिखोगे कैसे? ठीक है, तो ध्यान रखना, जो वेद व्यास इसके क्या है? संकलन करता है। तो ये यहां से आपको जानकारी मिलती है। कौरव और पांडवों के बीच का युद्ध है, और इसी में आपको गीता का दर्शन जो कि कृष्ण ने दिया था वो भी मिलता है। चलिए प्रश्न संख्या अब हम चलते हैं 6 की तरफ। निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा कथन असत्य है? भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है कि कौन सा कथन असत्य है? तो बोगस कोई अभिलेख बीकलर, गौरस्तंभ कर्निंगम, जूनागढ़ अभिलेख जेम्स प्रिंसेप। तो देखिए पहली बात है कि बोगस कोई अभिलेख 1907 में किसने? बीकलर महोदय ने खोजा था, ये सत्य है। गौड़ स्तंभ कर्निंगम ने 1877 में खोजा था, यह भी सत्य है। और जूनागढ़ अभिलेख जेम्स प्रिंसेप ने 1832 में खोजा था, यह भी कथन आपका सत्य है। इसका सीधा सीधा डी ऑप्शन हो जाएगा बच्चों कि ये तीनों कथन आपके सत्य हैं। लेकिन हम बोगस कोई अभिलेख की बात कर रहे हैं, ये एशिया माइनर से मिला है। क्या? एशिया माइनर से मिला है। और एशिया माइनर कहां है बच्चों? ये तुर्की यानी जब अब इसे हम तुर्कीये कहते हैं।
क्या कहते हैं, तुर्की कहते हैं, वहां मिला है। इसका समय आपका 14 ईसा पूर्व है। क्या है, 14 ईसा पूर्व है। और यहां से हमें 4 वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं। कौन कौन से मिलते हैं, इसमें हमें इंद्र का नाम मिलता है, वरुण का नाम मिलता है, मित्र का नाम मिलता है, और इसका नाम मिलता है नासिर का नाम मिलता है। 4 देवताएं, वैदिक देवताओं का नाम मिलता है। लेकिन प्रश्न पूछा गया था जो कि अग्नि बहुत महत्वपूर्ण देवता था, जिसके 200 मंत्र आपके ऋग्वेद में है अग्नि के, वो इसमें नहीं है। यही प्रश्न पूछा गया था। तो बोगस कोई अभिलेख का संबंध वैदिक देवताओं से है। ये 2 जो मितन्नी और हित्ती राजाओं के मध्य संधि थी, उसमें इनको साक्षी बना करके रखा गया था। गरुड़ स्तंभ कहां पर है, ये गरुड़ स्तंभ जो है बच्चों, ये आपका बेसनगर में है। बेसनगर का आज नाम विदिशा है। कहां पर है विदिशा बच्चों, ये आपके एमपी में है। और यहां ये हेलियोडोरस का है। किसका, हेलियोडोरस का है। और ये भागवत धर्म का उल्लेख करने वाला ग्रंथ है। ध्यान रखना, हेलियोडोरस यवन राजदूत था। जूनागढ़ अभिलेख जेम्स प्रसेम ने खोजा था। और ये संस्कृत का, किसका, संस्कृत का प्राचीनतम अभिलेख माना जाता है। ध्यान रखना छात्रों कि संस्कृत का प्राचीनतम अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख है। और इस जूनागढ़ अभिलेख में हमें क्या मिलता है बच्चों, ये समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जूनागढ़ अभिलेख। अब जूनागढ़ जो अभिलेख है, यह लिखवाया था रुद्र दामन ने। किसने लिखवाया था, रुद्र दामन ने लिखवाया था। और इस अभिलेख में सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, साथ ही सम्राट अशोक और स्कंदगुप्त का उल्लेख है। 4 शासकों का इसमें उल्लेख किया गया है। 6 कर जो टैक्स हैं उसका उल्लेख इसमें किया गया है। यह संस्कृत का प्राचीनतम अभिलेख है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का जो निर्माण किया था, वो उस बात का उल्लेख इसमें किया गया है। और इसी सुदर्शन झील को अशोक, स्कंदगुप्त और रुद्र दामन ने क्या किया था, रिपेयर कराया था जब ये टूट गई थी। इस बात का उल्लेख रुद्र दामन के जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। आशा है आप इस बात को समझेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से तथ्यों को मैंने उल्लेखित किया है, आपको बताया है, आपको समझाया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 क्या कहता है कि महाभारत युद्ध के लिए 3101 ईसा पूर्व तिथि का उल्लेख निम्न में से किस अभिलेख में हुआ है। बांसखेड़ा अभिलेख हर्षवर्धन, ऐहोल अभिलेक पुलकेशिन द्वितीय, जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त और हरहा अभिलेख ईशान बर्मन। तो ध्यान रखना, इसका जो राइट आंसर है प्रिय छात्रों, ऐहोल अभिलेख है। ऐहोल अभिलेख किसका है, यह पुलकेशिन द्वितीय का है। और इसका जो लेखक है वो रवि कीर्ति है। कौन सा है, रवि कीर्ति है। भाषा क्या है, भाषा इसकी संस्कृत है। साथ ही रवि कीर्ति ने इसमें अपनी तुलना भारवी और कालिदास के समान की है, कालिदास से की है। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है बच्चों। रवि कीर्ति इसके लेखक हैं और पुलकेशिन द्वितीय क्या है, पुलकेशिन द्वितीय ने इसको लिखवाया था। साथ ही इस अभिलेख में हमें जानकारी मिलती है कि जो पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को, किसको, हर्षवर्धन को, जो कि कन्नौज के शासक थे, उन्हें नर्मदा नदी के किनारे पराजित किया था। यानी इन्होंने हर्षवर्धन के जो दक्षिण अभियान को नर्मदा नदी के तट पर ही रोक दिया था। इस बात की भी जानकारी हमें पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख से मिलती है। चलिए हर्षवर्धन का क्या है, हर्षवर्धन का जो बांसखेड़ा अभिलेख है यह शाहजहांपुर से प्राप्त हुआ है। कहां पर, शाहजहांपुर से, यानी यूपी के शाहजहांपुर से प्राप्त हुआ है। और इसमें हर्षवर्धन के हस्ताक्षर हैं। पूछ लेता है कि किस अभिलेख में उसके शासक के हस्ताक्षर भी बने हुए हैं, तो बांसखेड़ा अभिलेख है। जूनागढ़ अभिलेख आपका स्कंदगुप्त का भी है, ध्यान रखिएगा। हरहा अभिलेख आपका ये 12 की हरा एक गांव है, वहां से यह प्राप्त हुआ है यूपी में। ये मौखरी जो शासक हैं, मौखरी वंश की जानकारी देता है ये। और ये ईशान बर्मन का अभिलेख है जो कि मौखरी वंश के प्रतापी एक शासक थे। चलिए अगली बात करें तो प्रश्न संख्या 8 की तरफ चलें।
तो दिखाई क्या देता है हमको कि किस अभिलेख में शक संबत और कली संबत दोनों का उल्लेख किया गया है। जूनागढ़ अभिलेख, इलाहाबाद अभिलेख, बेसनगर गरुड़ स्तंभ अभिलेख और ऐहोल अभिलेख। तो इसका भी आंसर प्रिय छात्रों पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख होता है। जूनागढ़ अभिलेख के बारे में बता चुका हूं। इलाहाबाद अभिलेख को प्रयाग प्रशस्ति कहा जाता है, प्रयाग प्रशस्ति कहा जाता है और ये समुद्रगुप्त ने लिखवाया था। समुद्रगुप्त जो कि गुप्त शासक के महान शासक थे और जिन्हें भारत का नेपोलियन विंसेंट स्मिथ ने कहा था। किसने? विंसेंट स्मिथ ने इन्हें क्या कहा था? इन्हें कहा था भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन। ठीक है। और ये सम्राट अशोक का जो अभिलेख है उस पर आपका अशोक का पहले अभिलेख मिलता है, इसके नीचे समुद्रगुप्त का मिलता है और यहां पर फिर जहांगीर ने लिखवाया था अपना अभिलेख, अकबर के समय लिखवाया था जहांगीर के। तो इसमें फारसी लिपि का, संस्कृत का और धम्म लिपि अर्थात ब्राह्मी लिपि, 3 लिपियों का उल्लेख यहां पर एक साथ आपको मिल जाता है। प्रश्न संख्या 9 की तरफ चलते हैं। कौन सा कथन असत्य है? होमो हैबिलस प्रथम कारीगर मानव, होमो इरेक्टस अग्नि का आविष्कार, होमो सेपियंस बुद्धिमान मानव और ऑस्ट्रेलोपिथेकस रथ का निर्माण। तो देखो होमो जो हैबिलस है इसे प्रथम कारीगर मानव माना जाता है कि उसने पत्थर के, पाषाण के, स्टोन के पहली बार उपकरण इसी मनुष्य ने बनाए थे। होमो इरेक्टस इसने अग्नि का आविष्कार किया और साथ ही हैंड एक्स भी इसने बनाया था, इसका आविष्कारक इसको ही माना जाता है। होमो सेपियंस की बात कर लेते हैं तो होमो सेपियंस को बुद्धिमान मानव कहा जाता है। इसमें जो राइट आंसर आपका डी है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस का संबंध रथ निर्माण से नहीं है। ठीक है। प्रश्न संख्या 10 की तरफ चलते हैं। तो सर्व विसर्जन यानी अंतिम संस्कार किस मानव ने शुरू किया था? होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल और ऑस्ट्रेलोपिथेकस। तो इसका जो राइट आंसर है वो निएंडरथल मानव है और निएंडरथल मानव का जो साक्ष्य है हमें जर्मनी से प्राप्त होते हैं। आई थिंक आपने इस सेशन का आनंद लिया होगा। ये सेशन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे अभी छात्र में एक छात्रा ने बिहार बीपीएससी में पल्लवी सिंह ने अभी क्वालिफाई किया है, ज्वाइन किया है। उन्हें हमें हमारी तरफ से टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी और हमारी टीम की तरफ से हार्दिक बधाई। इससे पहले पूनम जो कि एआरओ में सिलेक्ट हुई 2021 वाले में और लगातार हमारे छात्रों ने सफलता के बाद हमारे संस्थान को एक नया आयाम दिया है। हम पढ़ाते हैं, आप पढ़ते हैं, हम आपके साथ मेहनत करते हैं, आप अपने साथ और हमारे साथ मेहनत करते हैं और जब दोनों लोग मेहनत करते हैं तभी सफल होते हैं। मैं मीठी मीठी बातें करके कोई लुभानी बात नहीं करता हूं, टू द पॉइंट की बात करता हूं। पढ़िए, लिखिए और असफलताओं को कुचल करके इतना दूर फेंक दिए ताकि वो आपके आसपास तो छोड़ दिए, आपके चाहने वालों के आसपास भी ना भटके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी धुआंधार और रफ्तार बैच के साथ। नमस्कार।